हेलो एवरीवन, कैसे आप सबको पहली बात तो राधे राधे। और आज हम 11th क्लास का इंडेक्स नंबर का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने इंडेक्स नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 अपने चैनल में डाल दिया है। प्लीज जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। और आज जो है वो पार्ट 3 जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पार्ट 2 के अंदर मैंने लास्ट ईयर पार्शियल फिशर के बारे में डिटेल में समझाया है। देखिए उसको, समझिए उसको, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और आज जो बता रहा हूं उसमें से भी चांसेस है क्वेश्चन के आने के, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये अगर लास्ट ईयर पार्शियल फिशर नहीं आया तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसको हिंदी में उपभोक्ता कीमत सूचकांक या निर्वाह लागत सूचकांक कहते हैं। ठीक है, सीपीआई क्या है? देखो, सीपीआई जो है वो आपने पहले जो टॉपिक पढ़े हुए हैं ना, उन्हीं फॉर्मूले में से ही लिया गया है। सीपीआई क्या है? सीपीआई के दो मेथड है। देखो, एक है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, सामूहिकरण व्यय विधि। एक है फैमिली बजट मेथड, यानी कि पारिवारिक व्यय विधि। दो विधियां हैं, यानी कि दो मेथड है। दोनों मेथड में से किसी से भी आ सकता है, बट आपको ये कंटेंट समझना पड़ेगा कि इसको किस मेथड से करना है। वो डिपेंड करता है उसके फॉर्मूले के ऊपर कि उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे सीपीआई का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। ये एक्चुअल में फॉर्मूला कौन सा वाला है? जो अपने लास्ट ईयर वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, बिल्कुल एज इट इज है। तो लास्ट ईयर का अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और टाइप 3 जो पार्ट 3 है इसका इंडेक्स नंबर का, अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो पहले टाइप 2 जरूर देखिए, और अगर आप टाइप 2 देखेंगे तो टाइप 1 जरूर देखिए। तो आपको बेसिकली कम तो तीनों टाइप देखनी है। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड किसकी तरह? ये लास्ट ईयर की तरह। तो लास्ट ईयर की तरह कैसे है? और एक ये वाला कैसा है? फैमिली बजट मेथड, जिसको हम पारिवारिक कहते हैं। इसका फॉर्मूला है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। आर मतलब क्या बताया था मैंने आपको? रिलेटिव। रिलेटिव कैसे निकालते हैं? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई में 100। और W मतलब क्या होता है? वेट होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, और दोनों फॉर्मूले आपने एग्जैक्टली पढ़ रखे हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। तो पहला जो टॉपिक है वो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ये वाला हम ले रहे हैं। देखो, इतना सब कुछ लिखा हुआ आएगा, जैसे आइटम्स लिख के आएंगे, P1 आएगा, Q1 आएगा, P0 आएगा, Q0 आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम P0 या Q0 की बात करते हैं तो P0 है प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। करंट ईयर की बात करेंगे तो P1 प्राइस के लिए हो गया और Q1 क्वांटिटी के लिए हो गया, ये करंट ईयर हो गया। इतना आपके पास लिखा आएगा। जरूरी नहीं है आपके पास P1 या P0 आएगा, आपके पास ईयर लिख के आएंगे और साथ में प्राइस और क्वांटिटी होगा। आपको ये देखना है कि वो कौन सा वाला, यानी कि वो बेस ईयर का प्राइस है या वो करंट ईयर का प्राइस है। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। हमने क्या करा? पहले P1 Q0, देखो P1 Q0 मल्टीप्लाई कर दिया, P1 की और किसकी? Q0 की। ये रहा P1 और ये रहा Q0। देखो 10 को 50 से करा 500, 2 को 100 से करा 200, 6 को इससे करा 360 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गया आपको? ठीक है, इसका कैलकुलेशन करा, ऐड करा, इसको आ रहा है 1060। सेम अगर मैं इसमें बात करूं दूसरे आइटम में, यानी कि इसको निकालना हो तो P1 Q0 बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दिया। कहां है? ये रहा, देखो P1 और ये क्या है? नहीं, ये है P0 और Q0। देखो 6 को 50 से करा 300, इसको करा 200, इसको करा 240 आ गया। ऐड करा 740 आया। देखो लास्ट ईयर जो पढ़ा ना, बिल्कुल एज इट इज है, कुछ नहीं करना। लास्ट ईयर समझ आ गया तो समझ लो ये समझ आ गया। तो हमें लास्ट ईयर पढ़ना जरूरी है, प्लस ये पढ़ना जरूरी है। तो एक तीर से दो निशाने होंगे इसके अंदर। सिंपल, देखो सीपीआई इक्वल टू फॉर्मूला लगाया, P1 Q0 कितना रहा है? 1060। देखो ये लिखा हुआ, तो हमने यहाँ पे लिखा P0 Q0 कितना रहा है? 740 मल्टीप्लाई में 100। पहले इसको डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 4143.24। सेम ऐसे ही जैसे लास्ट ईयर में करना था। ठीक है, अब आता है दूसरी कहानी, जो है फैमिली बजट मेथड। अब गाइस, फैमिली बजट मेथड क्या है? फैमिली बजट मेथड में क्या है? देखो, जैसे गुड्स रखे होंगे, मैंने सिंपल R लिख दिया। अब सर अगर R नहीं आया तो क्या आएगा? अगर R नहीं लिखा आया तो उसकी जगह पे आएगा P1 और P0। तो आपने क्या करना है? P1 और P0 की कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई में 100 कर देना। वीडियो फर्स्ट वाली में पार्ट 1 के अंदर मैंने R को डिटेल में समझा रखा है, प्लीज अगर देखिए जाइए। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो R दे रखा होगा, साथ में क्या दे रखा होगा? W दे रखा होगा, आपको इतना फॉर्मेट दे रखा होगा। आपने क्या करना है? सिंपल RW इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल इजी तरीके से आया। फिर क्या करा? सिग्मा RW ये और सिग्मा W 100 आया। तो सीपीआई का क्या फॉर्मूला है? सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। ये कौन सा मेथड है? फैमिली बजट मेथड। ठीक है, अब इसको क्या करा हमने? 11572 ये लिखा, अपॉन में 100 लिखा, डिवाइड कर दिया, आ गया 115.72। ये आपका आंसर आया किसका? फैमिली बजट मेथड का। तो आपने क्या पढ़ा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर दो टॉपिक पढ़े,
एक एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और एक है फैमिली बजट मेथड। देखो इंडेक्स अगर आप ये कर रहे हो तो इंडेक्स नंबर सारा देखना। क्यों देखना? क्योंकि इंडेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर क्वेश्चन जो है बहुत आसान आएंगे और ये स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये नहीं करना तो गलत है, इसको आप कर लीजिए, पहले कवर कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम के अंदर बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, डिटेल क्लियर हो गई, अब आप इसको कर सकते हो। और ऑल्दो जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आई विल बी टेलिंग यू, बताऊंगा आपको कि किस तरीके से एग्जाम करना है, क्या करना है, पहले क्या नहीं करना, कैसे करना है। और अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन चाहते हो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से स्थान पर कितने नंबर का कौन से सेट में आएगा, तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कोई चार्ज तो लग नहीं रहा तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे, राइट। इसके बाद ये दो डिटेल जो है ये अलग से टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने। अलग से का मतलब ये बुक में है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ऑल्दो इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, कवर कर लो, क्या पता आ जाए। तो एक है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति की दर। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई में 100। ये कैसे? जैसे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है इफ P01, P01 मतलब क्या हो गया? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर पहले वीक में था 200, दूसरे वीक में कितना हो गया? 250। तो जो पहले वीक का है उसको A1 बोलते हैं, जो बाद वाले वीक का है उसको A2 बोलते हैं। जैसे भाई किसी भी गुड्स का प्राइस है, एक वॉच है, पहले वो 100 रुपए की थी, अब वो कितने की हो गई? 200 रुपए की हो गई है। तो पहले वाले को A1 और बाद वाले को A2 के नाम से जानते हैं। तो क्या करना है, देखो A2 कितना दे रखा है? 250, A1 कितना दे रखा है? 200, अपॉन में 200, इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? 25%। रेट के लिए आपको परसेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन रेट से कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कैसे करना है? इसका फॉर्मूला सिग्मा Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई में क्या आ गया? W, और सिग्मा W मल्टीप्लाई में आ गया 100। अब क्या है, जैसे आप R निकालते हो उसमें P1 अपॉन P0 करते हो ना, तो आपने क्या करना है कि P1 अपॉन P0 की जगह पे अब हो जाएगा Q1 अपॉन Q0, बस क्वांटिटी आ जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। ये कौन सा वाला? ये सिंपल मेथड के अंदर जो मैंने आपको बताया था, सिंपल इंडेक्स नंबर में प्राइस रिलेटिव मेथड है, ये बिल्कुल उसकी तरह ही है। देखो बिल्कुल P1 अपॉन P0 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? R। तो फॉर्मूला इसका क्या बन सकता है? सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W मल्टीप्लाई में 100। तो ये इजी कंसेप्ट में समझ आ जाएगा। और इसी के साथ आपका इंडेक्स नंबर फिनिश हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 11th क्लास की डालूंगा। प्लीज जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए वीडियोस में क्या क्या डाल रहा हूँ, कैसे कैसे कंटेंट है। आपके लिए अगर इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। सो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टू ऑल, राधे राधे सब।